Welcome back to BPSC TRE 4 म्यूज़िक प्रैक्टिस सेट। ये स्टार्ट करते हैं कुछ शॉर्ट्स के साथ। पहला, सनातन धर्म के अनुसार संगीत की उत्पत्ति किससे मानी गई है? सनातन धर्म के अनुसार संगीत की उत्पत्ति किससे मानी गई है? ओम से। किससे मानी गई है? ओम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ उ म का क्या अर्थ है? जैसे ओम तीन से उससे बनता है ना, ओस उ म, इस तीनों की ध्वनि से बनता है ओम। तो इसमें अ है ब्रह्मा, उ है विष्णु और म क्या है? महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। नारदीय शिक्षा ग्रंथ के रचयिता कौन है? नारदीय शिक्षा ग्रंथ के रचयिता कौन है? नारद मुनि। नारदीय शिक्षा ग्रंथ नारद मुनि। नारदीय शिक्षा ग्रंथ नारद मुनि। संगीत में किसे समाहित किया गया है? संगीत में किसे समाहित किया गया? गायन, वादन और नृत्य। संगीत में किसे समाहित किया गया है? गायन, वादन और नृत्य। संगीत में गायन, वादन और नृत्य को समाहित किया गया है। पक्षियों व पशुओं की ध्वनि से स्वर की उत्पत्ति मानी गई है। ये कौन कह रहा है? किसके अनुसार? नारदीय शिक्षा, नारद मुनि के अनुसार। नारदीय शिक्षा नारदीय मुनि के साथ। नारदीय शिक्षा ग्रंथ है जो इसके रचयिता कौन है? नारद मुनि। और ये क्या बोले हैं कि ध्वनि जो है, स्वर की उत्पत्ति जो हुई है, जिस पशु और पक्षियों की ध्वनि से ही स्वर की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन शास्त्रों में संगीत को किसकी उपाधि दी गई थी? प्राचीन शास्त्रों में संगीत को गांधर्व की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? गांधर्व को। संगीत शास्त्रों में प्राचीन शास्त्रों में संगीत को गांधर्व की उपाधि दी गई थी। भारतीय संगीत किस काल में कर्नाटकी व हिंदुस्तानी संगीत में विभाजित हुआ? पूर्व मध्यकाल के अंत में भारतीय संगीत और कर्नाटकी संगीत दोनों जो हुआ क्या हुआ था? सेपरेट हो गया था। उत्तरी और दक्षिणी संगीत में कर्नाटकी संगीत को दक्षिणी संगीत कहा जाता है, उत्तरी संगीत को भारतीय संगीत कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद को की गै ऋचाओं में से सामवेद के अनुरूप किसकी रचना है की गई है? शाम संहिता की। ऋग्वेद की गै ऋचाओं से सामवेद के अनुरूप ही एक ग्रंथ लिखा गया है जिसको क्या कहते हैं? शाम संहिता। सर्वप्रथम वैदिक काल में कितने स्वर प्रचलित थे? 3 स्वर प्रचलित थे, उदात, अनुदात और स्वरित। वे सुपंडित जो सामिक स्वरों में सामगान करते थे क्या कहलाते थे? ऋतिज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ऋतिज। जो सामगान करते थे वो ऋतिज कहलाते थे। इसमें 3 प्रकार के हुआ करते थे। प्रमुख ऋतिजों की संख्या कितनी थी? इसमें मुख्य 3 थे जो कि प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता था। इससे एक बीपीएससी में स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 में जो स्टेट हुआ था उसमें पूछा गया है कि उद्गात जो होता था वो क्या करते थे। और स्वर प्रमुख ऋतिज को किसे कहते हैं? तो उद्गाता को कहते हैं। संगीत की धाराएं मानी गई है 2। कौन कौन? मार्गी और देशी। ठीक है। नियमबद्ध व अपरिवर्तनीय संगीत कहलाता है मार्गी। ये काफ़ी कठोर, इसमें रूल्स रेगुलेशन हो जाता है। ठीक है। मार्गी में वो नियमबद्ध होता है और जिसको कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। और दूसरा क्या है? देसी, जिसमें कि उसके अपेक्षा, मार्गी के अपेक्षा इसमें थोड़ा सा शिथिलता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है और थोड़ा सा क्या है? परिवर्तनीय भी है, हल्का फुल्का परिवर्तनीय भी है। नाट्यशास्त्र की रचना कब मानी गई है? दूसरी शती या 5वीं शती में। ठीक है। समुद्रगुप्त कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। इसका एक सिक्का भी चला था जिसमें समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे होते थे। उसका वो एक टाइम में जब समुद्रगुप्त का चल रहा था तो वीणा बजाते हुए सिक्का इसका चला था। बृहदेशी पुस्तक का रचनाकाल 6ठी शती में। और ये बृहदेशी पुस्तक के रचयिता कौन है? मतंग मुनि। बृहदेशी मतंग मुनि। संगीत रत्नाकर जाति गायन का प्रबंध गायन के रूप में विस्तार किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत रत्नाकर। शारंगदेव, जिसको सप्ताध्याय भी कहते हैं, जिसमें कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। 13वीं शती में इसका रचना हुआ था। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी वाला में स्टेट वाला में पूछा गया था। 2024 में जो स्टेट हुआ था उसमें संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? शारंगदेव। और इसमें कितने अध्याय होते हैं? तो 7 अध्याय होते हैं। तमिल संगीत का विकास किस काल में हुआ था? 3री शती ईसा पूर्व में। 3री शती ईस्वी पूर्व हुई थी तमिल संगीत का विकास। तमिल संगीत का उद्भव किसके द्वारा हुआ था? अगस्त एवं उसके शिष्य के द्वारा हुआ था। अगस्त्य मुनि एवं उसके शिष्य के द्वारा हुआ था।
ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं और ढेर सारे वन लाइनर्स के साथ। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो।